मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2021। तो आज हमारा जो टॉपिक है पावर मिल के अंदर वो है रोटरी एक्सिस का टूल पाथ। तो हम फिनिशिंग के बहुत सारे टूल पाथ कर चुके हैं पावर मिल के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि पावर मिल के अंदर रोटरी का टूल पाथ कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम पावर मिल के अंदर रोटरी का टूल पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अगर करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मतलब साथ साथ वीडियो देखो, साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करें, तभी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं शुरू से बनाते हैं इसका प्रोग्राम। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर। अच्छा, अगर किसी को ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ से मॉडल खोल के 5 एक्सिस ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे करना है। तो अगर आप हमारे मेंबर हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके इसकी फ़ोटो भेजोगे तो मैं आपको ये मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए सेंड कर दूँगा। तो फाइल क्लोज, नाम अगर पता लग जाता है तो फिर फाइल देनी इजी हो जाती है हमारी। 890 के करीब 890 ट्यूटोरियल हो चुके हैं। तो कौन सा फाइल किस वीडियो में है तो उसके लिए उसका नाम पता हो तो इजीली मिल जाता है वो। तो फ़ोटो भेजो, मैं आपको भेज दूंगा मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हमारे को चाहिए मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए, जो हमने मॉडल चाहिए इंपोर्ट मॉडल करेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास। तो इसमें से हमारे को चाहिए 5 एक्सिस। अभी जब हम ये मॉडल लेके आएंगे तो क्योंकि मॉडल चाहे 5 एक्सिस का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा ये जो टूल पाथ है रोटरी का टूल पाथ, रोटरी फिनिशिंग का टूल पाथ, ये 4 एक्सिस का टूल पाथ है। ठीक है, वो तो मॉडल का नाम रखा हुआ है, कुछ भी रखा जा सकता है। तो हमारे को चाहिए मॉडल, कहाँ क्लिक हो गया, हमारे को चाहिए जो मॉडल है ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं व्यू में XYZ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, पर हमारे को चाहिए एक्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अभी जेड की डायरेक्शन में, हमारे को एक्स की डायरेक्शन में चाहिए। तो हम इस मॉडल को ही रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे मॉडल में जाएंगे और इसको एक्स की डायरेक्शन में करने के लिए हमारे को वाई के अलॉन्ग रोटेट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म रोटेट हो भाई, वाई के चारों तरफ घूमे। ठीक है, तो -90 कर देता हूँ तो ये वाई की तरफ घूम गया। अब अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मेरा जेड भी ठीक है, एक्स भी ठीक है और वाई भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे को बढ़िया तरीके से नज़र आने लग गया। अब हमारे को क्या करना है नेक्स्ट, अब हमारे को चाहिए कि हम ये व्यू में से इसको बंद कर दें। ठीक है, और हमारे को चाहिए ब्लॉक, तो हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बॉक्स है, इसको अनलॉक कर दो, फिर से कर। तो ये अभी रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन गया। हमारे को चाहिए रोटरी के अंदर गोल सर्कुलर टूल पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर टूल पाथ के लिए हमारे को पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पर मैं जो काम कर, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें जेड की डायरेक्शन मुझे एक्स वाली साइड चाहिए जैसे पहले पढ़ा। इस पर राइट क्लिक करके वर्क प्लेन एडिटर में आ जाओ। अब मुझे इसकी एक्सिस चेंज करनी है, जेड की इधर चाहिए, एक्स इधर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्वैप एक्सिस करके जेड इधर कर देंगे, एक्स एक्सिस इधर कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो फिर से मैंने वैसा ही कर दिया जैसे पहले था, है ना, पहले भी तो ऐसे ही था। तो पर इस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है
कि मैं किसी भी जो खुद से प्लेन बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना सकूं सिलेंडर। ये बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसके साथ हमारे को इसको याद रखना है, इसको एक्टिव नहीं करना, ठीक है। अगर हमने इसको एक्टिव कर दिया तो फिर से वो ही पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां से हमने शुरू किया। हमारा जो काम होगा हमारा जो काम होगा वो इस प्लेन के हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्क प्लेन हमने बनाया ताकि मैं ब्लॉक बना सकूं, ठीक है। सिंपल सी बात। उसके बाद हमारे को चाहिए टूल, तो हम बॉल मिल टूल ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा टूल भी आ गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं पावर में 4 एक्सिस प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है। मैं भी दिखाता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। यहाँ पर टूल पाथ में जाएंगे। टूल पाथ के अंदर ऑप्शन है हमारे पास रोटरी फिनिशिंग, तो रोटरी फिनिशिंग में जाएंगे। रोटरी फिनिशिंग के बाद इसको हमारे को बताना होता है कि हमारा साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये 120 से 100 तक इसने अपने आप लेंथ ले ली इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे है स्पाइरल, 2 mm का स्टेप ओवर है। फिनिशिंग है क्यों, इसलिए हम कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ रहे। कट डायरेक्शन क्लिम कर लो, कन्वेंशनल कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये देखो, ये टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे, राइट क्लिक सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आपके शायद ऐसे ना चले पहली बार में, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है मॉडल व्यू। तो मॉडल व्यू में ये ऐसे चलता है। तो हमारे को मॉडल व्यू में नहीं चलाना, हमारे को टूल व्यू में चलाना है। तो उसमें क्या है, ये टूल हमारा फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, जैसे 4 एक्सिस मशीन के ऊपर होता है, और बाकी का हमारा जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें 2 प्रॉब्लम लग रही हैं। 2 प्रॉब्लम में क्या लग रही हैं, एक तो ये बड़ी ऊपर से रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये चल पीछे से रहा, पीछे से आगे की तरफ। तो वैसे उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, पीछे से चले चाहे आगे से चले, पर ये एरर दे सकता है मशीन पे एक्सीड लिमिट का। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं और यहाँ पे 120 कर देते हैं। और हमारा जो रैपिड मूव है इसको भी कैलकुलेट दबा देते हैं ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो बाकी हमारा सारा कुछ ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेफ होना चाहिए। कैलकुलेट दबाएंगे तो ये प्रोग्राम देखो स्टार्टिंग में आ गया। और अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूं टूल व्यू के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से रोटेट करके दिखाएगा। ठीक है, एक्सेस अपनी फिक्स है, बाकी का ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है। तो ये टूल पाथ तो हमारा चल गया। अब इसमें और क्या क्या ऑप्शन है, अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पे स्पाइरल की जगह हमारे पास एक और ऑप्शन है। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। ये 0 है, ये 120। अगर मैं 120 की जगह इसको -100 कर, तो ये 100 तक चलेगा। अगर यानी कि यहाँ पे मैं कर दूँ -25, तो -25 से लेके -100 तक चलेगा।
तो यानी हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्पाइरल है। अगर मैं इसकी पिच बढ़ा दूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से चलने लग गया है। इसकी लिमिट फिर से कर देता हूँ 0, इस साइड 0, इस साइड -120। ठीक है, पिच बढ़ा दी हमने। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे ना, तब समझ में आएगा क्या कर दिया इसने। देखो, इसको 3D में वे करते हैं। यहाँ से फिक्स डायरेक्शन, यहाँ से रेनबो शेप, यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा मटेरियल नहीं था इसलिए उसने काटा नहीं, पर इसने देखो ये शेप बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसको हम हिला नहीं सकते होते, इसलिए ये ऐसे नहीं हिला। ठीक है, गो टू बिगनिंग। तो पिच बढ़ाने से हमारे को ये बेनिफिट हो गया कि हम जैसे लीड स्क्रू वाली तरह होता है, अभी हमने बॉल मिल लिया हुआ है ना, अगर हम इसको बॉल मिल की जगह एक एंड मिल दे दें। ठीक है, टूल पाथ के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। टूल पाथ की सेटिंग में जाओ और इसको कर दो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, क्लोज कर लो और फिर से सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट ऑन कर लो। शेड फिक्स डायरेक्शन, स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ। जैसा हमारा मॉडल था उसके हिसाब से ही वो कटिंग हुई है, लीड स्क्रू की तरह। ठीक है, तो ये बढ़िया हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो जब भी कुछ बढ़िया लगे, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा बूस्ट अप मिलता है ना। तो स्पाइरल की जगह अगर मैं सर्कुलर कर दूँ, कैलकुलेट, तो ये देखो ये थोड़े से पोर्शन में ही चला, पिच थोड़ी वापस से ठीक कर देते हैं। तो ये थोड़े से ही पोर्शन में चला है। अभी इसको क्लिम की जगह एनी कर देते हैं ताकि ये जिगजैग वे में कटिंग करे। अब ये थोड़े से पोर्शन में क्यों चला है, क्योंकि हमने इसको बोला 0 से 90 डिग्री। तो अब अगर मैं चला के दिखाऊं तो ये कैसे चलेगा, किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारे को अगर कटिंग करनी है। ठीक है, टूल मेरा बॉल नोज होना चाहिए वैसे इसके लिए। जो भी लकड़ी का काम करते हैं ना, वुडन वर्क करते हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया टूल पाथ है। तो टूल हम वापस से अपना 1 नंबर ही कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रोटरी एक्सिस में 90 की जगह 360 डिग्री कर या 180 डिग्री कर, जितना भी डिग्री कर दूँगा वो सब उसके हिसाब से चलने लग जाएंगे। जितनी ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ बनती हैं स्टोन वाली, वुडन पे, है ना, जो लकड़ी के पैर होते हैं, टेबलों के पावे बोलते हैं, वो सब चीज़ें इसी टूल पाथ के साथ बनेंगी। ठीक है, अब ये पूरा 360 डिग्री पे घूम के फिर वापस आता है, मतलब कॉन्टिन्यू स्पाइरल में क्या हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली घूम रहा था। ठीक है, स्पीड कर दूँ इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसके अंदर, इसको वापस से कर देते हैं 90 डिग्री। यहाँ सर्कुलर की जगह ऑप्शन है लाइन,
कैलकुलेट। तो लाइन में देखो ये लीनियर शेप में चलने लग गया। ठीक है, तो अभी इसको सिमुलेट करके देखो। इसको पॉज करते हैं एक बार और मॉडल व्यू करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रोटेट होएगा, यानी कि दोनों चलेगा, इधर से भी चलेगा इधर से भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोटरी का टूल पाथ। ठीक है, लीनियर में चलाना है, सर्कुलर में चलाना है, स्पाइरल में चलाना है, हमारी मर्जी है सब में कैसे हमारे को चलाना है। उसके बाद हम करते हैं इसको वापस से सर्कुलर, कैलकुलेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाई में ऑफसेट भर दूँ 2, कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ा नहीं है। ठीक है, टूल पाथ हमारा तकरीबन सही चल गया है। इसमें ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, मशीन एक्सेस कंट्रोल को हमने फ्री रखा हुआ है भाई, हमारे को जिधर से हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उधर से कर सकें। रैपिड मूव हमने सेटिंग कर रखी है। ठीक है, कि इसको कैलकुलेट दबा दो, एक्स्ट्रा ना आ जाए, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट सेफ है। लीड्स की हमारी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सही चल रहा है, तो सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा कि रोटरी टूल पाथ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पावर मिल के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इस टूल पाथ का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। उसमें भी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें 60-70 ट्यूटोरियल है डिटेल में। जैसे ये तो छोटा ट्यूटोरियल है, तो वो आधे घंटे का 1 घंटे का ट्यूटोरियल वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व करने की।